नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज चुनाव का ऐलान हो गया और इस ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति की गर्मी बढ़ गई है। आज कई महत्वपूर्ण खबर आपके लिए मेरे पास है, सबको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव की ही बातें। चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखिए, चुनाव के घोषणा के साथ बिहार में जो 40 दिनों की चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को मेट्रो की सौगात दे दी। कहने का मतलब यह है कि बिहार में पहली बार पटना की सड़कों पर, पटना के पटरी पर मेट्रो दौड़ा, मेट्रो चला। मुख्यमंत्री उसमें सवार भी हुए, उनके कैबिनेट के कई साथी भी सवार हुए, मीडिया जगत के कई लोग आज मेट्रो में घूमकर पूरा आनंद लिए। और उस आनंद के बाद बिहार के चुनाव का ऐलान हुआ तो उसके बाद तो भाजपा, कांग्रेस, महागठबंधन सब में ये होड़ मच गया कि कैसे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की जाए और कब बिहार में जो चुनाव है उसमें अपनी भूमिका महत्वपूर्ण की जाए। तो देखिए, महागठबंधन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे जनता के बीच लाने वाली है। कल जो है महागठबंधन के अंदर कौन सा दल कितने सीटों पर लड़ेगा, वो सीट कौन कौन सी होगी, इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो हो जाएगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब होगा। देखिए, मुकेश सहनी ने इस बात की जानकारी दी थी 24 घंटे के अंदर महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर देगा। तो अब देखिए, एनडीए में भी सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है और चिराग पासवान से सहमति बनते ही ये घोषणा हो जानी है। 8 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होनी है और उस बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाने वाला है। देखिए, 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर भी अपनी पहली सूची जारी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर दी और इसके बाद ही पहला जो है जारी करने वाला सूची आम आदमी बन गया। बिहार के चुनाव में वो पहला पार्टी बन गया जिसने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। तो देखिए, बिहार में आज पूरा दिन चुनाव का जो गर्मी है उससे माहौल गर्म रहा। नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन किया और इधर चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिखाया। तो देखिए, अब आपको मैं बारी बारी से जानकारी दे दूं कि किस तरह से आज का जो दिन है वो गुजरा और किस तरह से चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसका क्या असर होने वाला है। देखिए, पूरे बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। पहले फेज में जो 18 जिले हैं उसमें 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर को जिन जिलों में चुनाव होने वाले हैं पहले उसका नाम जान लीजिए। देखिए, 6 नवंबर को गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर, इन 18 जिलों में चुनाव होने वाले हैं फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में 11 नवंबर को जहां चुनाव होंगे 20 जिले में और 122 विधानसभा क्षेत्र में। तो देखिए, 20 जिले कौन कौन से हैं जहां 11 नवंबर को चुनाव होंगे वो भी जान लीजिए। वो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। देखिए, इन जिलों में 11
नवंबर को मतदान होंगे, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखिए 14 नवंबर जो है वो क्या है, बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पंडित नेहरू की जयंती है। तो एक अजब संयोग है कि चाचा नेहरू के जयंती के दिन बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए नतीजे क्या कहेंगे, ये तो जब चुनाव होगा और नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आज चुनाव आयोग ने कई बातों को बिल्कुल तरीके से साफ कर दिया और कहा कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है। बिहार ने कई ऐसे काम किए हैं जो देश में होगा चुनाव के मामले में। तो ये बातें हुई आज, चुनाव आयोग पूरी तरह से जो बातों को एक एक बात को का जवाब दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया की आज से लगभग समझिए तो शुरुआत हो गई। अब देखिए उससे पहले क्या हुआ, नीतीश कुमार आज बिहार को एक ऐसा सौगात दिए जिसका सपना बरसों से था बिहार वासियों को, मेट्रो पर चढ़ने का। मेट्रो पर किस तरह से चढ़ा जाए, हालांकि बहुत ज्यादा मेट्रो स्टेशन नहीं बने हैं, लेकिन मेट्रो की शुरुआत हो गई। तो चुनाव के पूर्व एक बड़ा सौगात नीतीश कुमार ने दिया है, ये भी बात है। अब महागठबंधन की बातें कर लेते हैं। देखिए महागठबंधन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महागठबंधन करने वाला है कि कल सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला पेश करने वाला है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर जो मीटिंग हुई उसमें सब कुछ फाइनल हो चुका है। मुकेश सहनी, राजेश राम, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपीआई एमएल और वामपंथी दलों के सभी नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सब कुछ तय हो चुका है। माना यह जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से आरजेडी लगभग 130 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर सकती है। प्रत्याशी का तो कल घोषणा नहीं होगा, लेकिन 130 सीट की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि 55 सीटों पर सहमति बनी है, वाम दल 35 सीट और वीआईपी 30 सीटों पर आम सहमति बनी है। झामुमो और आरएलएसपी को आरजेडी अपने कोटे से 5 सीटें दे सकती है। कांग्रेस अपने कोटे से आईपी गुप्ता को 1 सीट दे सकते हैं। तो ये पूरा मामला है। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के सवाल पर कहा कि हम ही सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और डिप्टी सीएम वही बनेंगे। तो पूरा मामला आप समझ चुके हैं महागठबंधन में क्या होने वाला है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन सी सीट किस दल को मिलेगी, इसकी घोषणा कल हो सकती है। तो इंतजार रहेगा आपको भी और इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आते हैं, एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है। चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद एनडीए गठबंधन में भी हलचल है। हलचल तो पहले से ही थी। चुनाव अभियान समिति के जो मुख्य ऑब्जर्वर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पटना पहुंचे हुए 2 दिनों से लगातार अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, सभी तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर एक फॉर्मूला लगभग सेट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान थोड़े अपने सीटों को लेकर असंतुष्ट हैं। चिराग पासवान ने 27 सीटों की एक सूची सौंप दी है और बता दिया है कि इससे कम सीटों पर वो सहमति अपनी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि 20 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। 10 सीट जो है वो जीतन राम मांझी को और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। ये बात फाइनल जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए करना चाहती है। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसके हिसाब से 25 सीटों पर चिराग पासवान, 10 सीटों पर जीतन राम मांझी और 5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाए। ये बातें चल रही है, लेकिन असली बात क्या है ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन
चिराग पासवान बताए जा रहे हैं कि वे अपने सीटों से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो जीतन राम मांझी भी नहीं है, जीतन राम मांझी भी 20 सीट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी मान गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी सहमति है, केवल चिराग पासवान की सहमति बननी जरूरी है। तो अब चिराग पासवान की जैसे ही सहमति बनेगी, एनडीए अपना सीट का घोषणा कर देगा। वैसे 8 अक्टूबर को फाइनल बैठक है और उसके बाद माना जा रहा है कि सीट का एनडीए भी घोषणा कर देगी। तो अब देखिए इस बीच क्या हुआ है कि ये लोग तो अपना घोषणा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बिहार के चुनाव में कूद पड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल जब बिहार के चुनाव में कूदे हैं तो उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आज 11 कैंडिडेट फाइनल करके उनके नाम की घोषणा हो गई है। मैं आपको बता देता हूं वो सीट भी और वो प्रत्याशी भी जिसे आम आदमी पार्टी आप जो है वो चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। देखिए आम आदमी पार्टी बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुशेश्वर स्थान से योगी चौपाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तरैया सारण, समझ रहे हैं, तरैया से जहां से जनक सिंह बीजेपी के विधायक है, युवराज सुधीर सिंह लगे हुए हैं और भी कई नेता लगे हुए हैं। उस सीट से अमित कुमार सिंह को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। कस्बा सीट जो है पूर्णिया जिले की, उसमें भानु भारतीय को कैंडिडेट बनाया गया है। मधुबनी के बेनीपट्टी में जो है वो सुभद्रा यादव, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पटना के फुलवारी विधानसभा सीट से अरुण कुमार रजक को उम्मीदवार बनाया गया है। पटना के बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। किशनगंज जिले के किशनगंज से अशरफ आलम को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। परिहार, सीतामढ़ी जिले के परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोतिहारी के गोविंदगंज, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और बक्सर के बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो देखिए बिहार की राजनीति में तो काफी चहलकदमी है और आज बिहार का राजनीति पूरी तरह से गर्म रहा। चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया उसके बाद से चहलकदमी और बढ़ गई है। अब तेजी आएगी और सभी पार्टी अपनी सीट शेयरिंग जो है उसका फॉर्मूला लेकर जनता के बीच आएगी और उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द होगी। तो चलिए आपको मैं राजनीति की हर खबर से रूबरू कराता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देसी अड्डा से जुड़े रहिए। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।